हेलो फ्रेंड। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें हर टेक्निकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आज का टॉपिक है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अगर परिचय की बात करें तो इसका जो यह एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी मापने के लिए किया जाता है। अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे इनसाइड मेजरमेंट के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर आता है, आउटसाइड मेजरमेंट के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे ये है, और ऐसे ही डेप्थ के मेजरमेंट के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर आता है। ठीक है, तो अलग अलग माइक्रोमीटर अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा जो इसका प्रिंसिपल रहता है, वो होता है नट एंड बोल्ट, या फिर बोल सकते हैं हम कि लीड और पिच, या फिर नट एंड स्क्रू। अब बात आती है इसके मटेरियल की। तो इसका जो मटेरियल है, जो इसका ये फ्रेम है, ये फ्रेम बना होता है कास्ट स्टील का या फोर्ज्ड स्टील का। कास्ट स्टील का, फोर्ज स्टील का। इसके फ्रेम पर इसका रेंज लिखा रहता है। देखिए, ये 0 से 25 इसका रेंज है, और इसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है 0.01 mm। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके बाकी जो मटेरियल होता है। बाकी इसका इनवायर स्टील होता है, और इसका जो ये मेजरिंग फेस बोल सकते हैं, जो मेजरिंग फेस है, ये जो टिप है, ये होती है कार्बाइड की टिप। देखिए, क्योंकि हमें क्या होता है कि मेजरमेंट लेनी होती है, तो हमें इसका जो कॉन्टैक्टर रहता है वो मेटल्स के साथ रहता है। तो जिससे इसके जो फेसेस हैं वो वियर एंड टियर ना हो, उसके लिए इसके जो फेस होते हैं इसको कार्बाइड टिप का बनाया जाता है। और बाकी जो मटेरियल होता है इसका इनवायर स्टील होता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसका जो पार्ट्स है, ये फ्रेम है, ये इसका एनविल है, और ये इसका स्पिंडल है। ये मैंने अभी बताया आपको, ये दो क्या हैं, इसमें कार्बाइड टिप लगी हैं जो ब्रेजिंग करके इस पर जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ये इसका जो ये वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं बैरल, स्लीव या हब। इसके 3 नाम हैं। कई बार बैरल पूछता है, कई बार स्लीव बोलता है, कई बार हब बोलता है। ठीक है, तो तीनों नाम क्या क्या हैं इसके, बैरल, स्लीव और हब। ये इसका थिम्बल है। इसका थिम्बल इसलिए नाम है क्योंकि जो ये इसके यहाँ पर ग्रिपिंग है यानी नर्लिंग की गई है, उसको हम ये थंब की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर लें, इसलिए भी इसको थिम्बल बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है ये रेचर स्टॉप। ये रेचर स्टॉप का जो यूज़ रहता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए रहता है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति यूज़ करे तो यहाँ से प्रेशर दे, ताकि जो हमारे जॉब के ऊपर प्रेशर पड़े वो इक्वल पड़े। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01, जैसे कि मैंने बताया कि 0.01 mm में होता है, और 0.001 इंच में होता है। अब अगर हम बात करें कि ये इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो निकलता कैसे है, तो थोड़ा इसका कैलकुलेशन को समझते हैं। एक्चुअल में इसके जो ये स्पेंडल और स्लीव होता है, इसके अंदर 25 mm की दूरी पर 0.5, ठीक है, 0.5 यानी 1/2 के हिसाब से, mm के हिसाब से सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। ठीक है, 25 mm की दूरी पर 0.5 या 1/2 mm की पिच के अनुसार सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। अर्थात जब थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर इसका थिम्बल स्केल है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये एक चक्कर घुमाने पर 0.5 mm की दूरी तय करता है। देखिए, ये इसका जो ये है, ये लाइन जो है, इसको बोलते हैं हम डेटम लाइन। ठीक है, थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, ये है इसका डेटम लाइन, और ये क्या है, थिम्बल का 0 है। अभी देखिए इस पर क्या है कि डेटम लाइन जो है ये थिम्बल के 0 यानी एक सीध में है। तो यानी अभी ये क्या है, इस पर यहाँ भी हमने क्या कर रखा है, इसको 0 कर रखा है। देखिए, ये इसके आपस में कांटेक्ट में है, और यहाँ क्या है, एकदम 0 पर सेट है। ठीक है, अब जब मैं इसको एक चक्कर घुमाता हूँ, देखिएगा 0 से मैं जब इसको एक चक्कर घुमाऊंगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और ये 0 यानी 50। यानी जब मैं इसको एक चक्कर घुमाता हूँ तो देखना, ये देखिएगा, ये कितना चल रहा है, 0.5।
ठीक है, ये इसका 0 होता है और यहाँ पर ये हल्का सब डिवीजन दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं 0.5, यानी एक चक्कर घुमाने पर यह 0.5 mm की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर घुमाने पर 0.5 mm की दूरी तय कर रहा है। थोड़ा सॉरी गाइस, ठीक है, अभी दिख रहा होगा साफ। ठीक है, तो 0.5 mm की दूरी तय करता है। अभी क्या है कि अब अगर मैं इसको एक चक्कर, यानी एक चक्कर घूम रहा है थिम्बल, तो एक चक्कर में कितने डिवीजन चल रहे हैं अभी? ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 करके, यानी 0। यानी अभी देखिए मैंने 2 चक्कर घुमा लिया, पहले एक चक्कर में 0.5 चला, फिर मैंने एक चक्कर घुमाया तो ये पूरा पूरा 1 mm चल दिया है। ठीक है, यानी इस पर क्या है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड का मतलब होता है कि लीड और पिच बराबर होती है। यानी अगर लीड 0.5 के अगर पिच जो है वो थ्रेड जो बनी है वो 0.5 mm के पिच के अनुसार बनी है, तो जब मैं इसको एक चक्कर घुमाऊंगा, थिम्बल को एक चक्कर घुमाऊंगा, तो ये अपने पिच के बराबर चलेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है। सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है, और ऐसे डबल स्टार थ्रेड में लीड पिच की 2 गुनी हो जाती है, ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड पिच की 3 गुनी हो जाती है। तो ये अलग अलग रहता है इसमें, लेकिन सिंगल स्टार थ्रेड है तो लीड और पिच बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे कि भाई अब इसके जो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो पिच तो होगी, देखिए अभी थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। जो पिच हो गई, पिच कितना बताया मैंने, 0.5 mm या 1/2 mm भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि इस पिच को, ठीक है, इस पिच को थिम्बल यानी जब थिम्बल को मैं एक चक्कर घुमा रहा हूँ, एक चक्कर घुमा रहा हूँ, यानी क्या है, वो लीड है। लीड है तो लीड कितना चल रहा है, एक चक्कर घुमाने पर कितना चल रहा है, वो अपने पिच के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, तो वो अपने पिच के अनुसार ही चलेगा। यानी मैं थिम्बल को एक चक्कर घुमा रहा हूँ तो वो कितना चल रहा है, अपने पिच के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसका मतलब होता है ये लीड बराबर पिच, किसमें, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। ठीक है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इसका, देखिए इसके सिद्धांत भी बताया मैंने क्या होता है सिद्धांत, लीड और पिच के सिद्धांत पर करता है, काम करता है। तो पिच कितना है इसका, पॉइंट पिच है इसका, पहले पिच लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसका, पिच बट्टे होता है टोटल थिम्बल डिवीजन, टोटल थिम्बल डिवीजन। ठीक है, टोटल थिम्बल डिवीजन। ठीक है, तो अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच अभी मैंने बताया कि 0.5 की पिच होती है, बट्टा टोटल थिम्बल डिवीजन कितने होते हैं। देखिए टोटल थिम्बल डिवीजन की बात करूं अगर मैं, यहाँ पर देखिए ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो 0 से अभी अगर मैं इसको एक चक्कर पूरा घुमाता हूँ, यानी मैं वापस 0 पर आता हूँ, ये तो ये कितने डिवीज़न हो गए मेरे, 50 डिवीज़न हो गए। तो टोटल थिम्बल डिवीज़न कितने होते हैं मेरे, 50। ठीक है, अब जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इधर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 5/500। तो 5 एकम 5 और ये 100 बार, तो कैलकुलेशन आ गया 1/100। अब अगर मैं इसको 100 का भागा 1 में दूंगा तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 0.01 mm। ठीक है, तो ये जो हमने लिस्ट अकाउंट निकाला, ये किसके लिए निकाला हमने, मैट्रिक सिस्टम के लिए, मैट्रिक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है ना, कि कैसे इसका पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन होता है। ठीक है, यानी पिच और लीड के सिद्धांत पर काम करता है। तो लीड यानी एक चक्कर, ठीक है ना, टोटल थिम्बल डिवीजन यानी क्या है, वो लीड है। लीड यानी एक चक्कर, एक चक्कर में चली दूरी। ठीक है, तो लीड है, लीड क्या है, एक चक्कर में चली दूरी। तो इस तरीके से क्या आता है, पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन आता है। यहाँ से इसको हमने कैलकुलेशन करके 0.01 mm फाइंड किया। ठीक है, अब आता है इसको पढ़ने का तरीका। ठीक है, अब हम इससे कैसे रीडिंग लें, कितना, अगर कोई हम जॉब का थिकनेस मेजर करते हैं या फिर जॉब की मोटाई या लंबाई या चौड़ाई अगर मेजर करते हैं, तो उसके
उसका रीडिंग को कैसे पढ़ा जाए, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये इसका शी स्पेनर है, इसी को मैं आपको थिकनेस मेजर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से यहाँ बीच में रखना है और इस रेचर स्टॉप को घुमाना है। जब ये टिक 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 करके आवाज़ आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, इसको लॉकिंग, इसको को लॉक कर देना है। ठीक है, ताकि मेरा स्पेंडल क्या हो जाए, लॉक हो जाए। स्पेंडल लॉक हो गया। अब देखिए इसका जो ये थिम्बल है ये यहाँ पर लॉक हो गया है। ठीक है, अब मेरे को इसकी रीडिंग को पढ़ना है। देखिए ठीक है ना, तो रीडिंग क्या है, देखिए अभी ध्यान से देखिएगा। रीडिंग देखिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये 1 mm है। ठीक है, 1 mm के बाद ये आधा mm दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इधर है आधा mm, हाँ आधा mm है इधर। और ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए ये इसका डेटम लाइन है, ये इसका डेटम लाइन है। ठीक है, ये थिम्बल का 0 लाइन है। इस डेटम लाइन के ठीक ऊपर पे मेन स्केल होता है। ठीक है, ये ऊपर जो रहता है मेन स्केल रहता है और नीचे रहता है सब रीजन बोलते हैं, यानी हम आधा mm बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि ये 0 है तो ये यहाँ पर कितना है 0.5 mm, यहाँ पर एक के बाद 1.5, फिर वैसे 2 आएगा, ऊपर 2 रहेगा तो नीचे कितना रहेगा 2.5 हो जाएगा। ठीक, 2 से आगे वाला, फिर ऊपर पर 3 आ जाएगा, फिर 3.5, इस तरीके से इस पर रीडिंग बनी रहती है। ठीक है, और इधर क्या रहता है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर इस पर बने हैं। ठीक है, तो अभी इसका अगर मैं रीडिंग काउंट कैलकुलेट करूँ तो सबसे पहले मैं मेन स्केल की बात करूँ तो कितना खुला है, 1 mm खुला है। नीचे मेरा सब रीजन भी है तो कितना आ जाएगा, ये 1 है तो ये 1.5 हो गया। तो मेरी टोटल अगर मैं रीडिंग की बात करूँ, स्लीव रीडिंग की बात करूँ तो कितना आ गया 1.5 mm। ठीक है, अब उसके बाद देखता हूँ कि मैं यहाँ ये 0 तो आगे बढ़ा है, लेकिन आगे बढ़ा है तो ये यहाँ पर यानी ये एक चक्कर पूरा घुमा है, दूसरा चक्कर घूमने में भी एक थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये 0 है, ये 45 है, ये 46 होगा, ये 47 होगा, ये 48 होगा, ये होगा 49। ठीक है ना, तो 49 होगा। तो ये मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये 0 के बाद 1 है, 1 के बाद आधा mm अभी पूरा खुला नहीं है। ठीक है, तो पूरा नहीं खुला है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा हमारा यानी 49 है। तो 49 को जब मैं इसके लिस्ट अकाउंट कितना होता है 0.01, तो अगर मैं लिस्ट अकाउंट से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो रीडिंग आएगा वो आएगा कितना 0.49 आएगा, 0.49। अब मैं इसको टोटल रीडिंग के साथ जोड़ लूँगा तो इसकी टोटल रीडिंग आएगी 1.49। ठीक है, तो इसकी इसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी 1.49 mm। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं दूसरी रीडिंग की बात करूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कुछ भी अगर मैं यहाँ पर मेजर करता हूँ, माना मैं इतने पर इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, माना ये मैंने लॉक कर दिया यहाँ पर, अब लॉक कर दिया, देखिए अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ये इसका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेन इसकी रीडिंग कितनी होगी 5 mm। ठीक है, अब इसके बाद क्या मेरे को 5 के आगे यहाँ नीचे पर सब डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस पर यहाँ जो स्लीव रीडिंग है यानी मेन इसकी रीडिंग है सिर पे क्या आएगी 5 mm। ठीक है ना, 5 mm आने के बाद यहाँ पर ये जो थिम्बल है, थिम्बल रीडिंग कितनी है, ये 10 है, 11 है। ठीक है ना, तो 11 है, तो 11 को अगर मैं लिस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई करूँगा या 11 इंटू 0.01 करूँगा तो कितना आएगा 0.11 आ जाएगा। तो इसकी टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी 5 mm इधर है और 0.11 इधर है, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 5.11। ठीक है, अब 5.11 हो गया तो ये तो मेरी पूरी रीडिंग आ गई। ठीक है ना, अभी इधर मेरा सब डिवीजन इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, जितना मेरे को दिखेगा उतना ही लूँगा, इधर मेरे को सिर्फ 5 mm मेरे को पूरा दिख रहा है, 0.5 नहीं दिख रहा है तो नहीं लेना है, जब दिखे तभी लेना है। अभी नहीं दिख रहा है तो सीधे सीधे क्या करना है 5 mm ले लिया और इधर कितना ले लिया मैंने 10 के बाद 11। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग लेनी है। अब माना मेरे को कोई और रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो जैसे माना मैंने इसको और खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है ना, तो माना मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ इसको, ये। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा फोकस करने में दिक्कत हो रहा है इसको। ठीक है, 10 के बाद ये 11 12 13। ठीक है ना, 13 mm तो पूरा है, 13 के बाद यहाँ पर आधा mm भी दिख रहा है, यानी कितना हो गया 13.5 हो गया। 13.5 ये क्या हो गया मेरा
मेन इसकी रीडिंग या स्लीव रीडिंग बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे ये 10 के बाद ये 11 लाइन फिर से हमारी यही वाली लाइन मैच करी है, तो कितना हो जाएगा? अगर 11 है तो उसको अगर मैं जब इसके लिस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 0.11 हो जाएगा। अब इधर कितना है मेरे पास? 13.5 और उधर आ गया 0.11। जब इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरा जो रीडिंग आएगा वो आएगा 13.61। ठीक है, तो इसका ये रीडिंग आ गया समझ में? ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग ले भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर मुझे माना कोई रीडिंग बनानी है, माना मुझे रीडिंग बनानी है 8.71, ठीक है, या 8.7 ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8, ठीक है ना, ये 5, 6, 7, 8, 8 तो पूरा आ गया। अब 8.77 बनाना है, 7 बनाना है तो 50 डिवीज़न तो मेरे थिम्बल पे रहते हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है? 50 से ऊपर रीडिंग बनानी है। तो ऊपर रीडिंग बनानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ मेरे को सब डिवीज़न दिखाना होगा। ठीक है, तो देख लिए ये मैं यहाँ पर सब डिवीज़न दिखा दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया? मेरा रीडिंग हो गया है 8.5 हो गया 8.5। अब मेरे को कितना और बनाना है? मैंने कहा कि रीडिंग मेरे को बनानी है 8.77, यानी मेरे को 27 और बनानी है। यहाँ तक मैं 8.5 बना चुका हूँ, तो 27 बनानी है और बनानी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीधा ये 25, ये 26, ये 27। तो यहाँ पर मैं इसको लॉक कर दूंगा। तो लॉक करने के बाद जो मेरी रीडिंग बनेगी वो रीडिंग कितनी बनेगी मेरी? ये 8, ये 8.5, 8.5 के बाद ये 25, ये 26, ये 27 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.01 से तो 0.27 हो जाएगा। तो 8.5 में 0.27 और ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा रीडिंग मेरा? 8.77। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे रीडिंग निकाल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई सारी रीडिंग हम ले सकते हैं। ठीक है, तो